तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास की फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9वां क्लास लेकर आए हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम आप सभी को बताएंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। दोस्तों तो चलिए आज समझते हैं सेलों का समूहन। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि सेलों का समूहन पढ़ते हैं तो सेलों का समूहन पढ़ने का तात्पर्य क्या है। तो आपको पिछले क्लास में हम आपको बता रखे हैं कि सेलों के समूहन को यानी सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और बैटरी से प्राप्त धारा का मान अधिकतम बनाए रखने के लिए हम सेलों को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से जोड़ते हैं। तो चलिए किस किस प्रकार से जोड़ेंगे आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो पहला होगा वो क्या होगा जी, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। दोस्तों दूसरा होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जो दोस्तों तीसरा होता है वो होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो दोस्तों हम तीन प्रकार से जोड़ते हैं, यानी सेलों का श्रेणी क्रम समूहन, 2 नंबर सेलों का समानांतर क्रम समूहन, 3 नंबर सेलों का मिश्रित क्रम समूहन। तो दोस्तों अब तो बारी है 1 नंबर। तो दोस्तों आइए इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, तो क्वेश्चन यहां पर डील करेंगे ऐसे लिखेंगे, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है। श्रेणी क्रम समूहन क्या है, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। दोस्तों देखिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आइए इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम रिमांड पर लेकर आपको बताएंगे कि डायरेक्ट आपके माइंड में ही जाए। तो देखिए सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों पहले इसको फिगर पर ड्रॉ करते हैं। ये पहला सेल हो गया, चलिए दूसरा सेल हो गया, और इसमें कई सारी सेल को जोड़ना है, बहुत सेल को रखना है अनंत तक, समझिए कि n सेल तक जोड़ते हैं इसको यहां पर। अब यहां पर देखिए इस सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कब होगा, जब यहां पर देखिए क्या होगा जी, प्लस माइनस, और यहां पर देखिए प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तो ये कब होगा कि जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरी सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ेंगे तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव के साथ जोड़ेंगे, और यही क्रम जारी रहता है। तो इस प्रकार के समूहन को हम सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। एक बार और देखिए, कभी नहीं भूल सकते हैं, एक बार और आराम से देखिए। आप खाना भूल सकते हैं लेकिन इस टॉपिक को नहीं भूल सकते हैं। एक बार और देखने के बाद बोलेंगे, जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव के साथ, और यही क्रम जारी रहता है। तो इस प्रकार के समूहन को हम क्या कहते हैं, सेलों का श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा को यहां पर हम डील करते हैं, देखिए आराम से। उसके बाद आप अपने से कॉपी पर नोट करिएगा, अभी आराम से आप देख लीजिए। उसके बाद क्या करिएगा, जब वीडियो खत्म हो जाए तो ये अपने से इस व्यंजक को करिए और भी अच्छा रहेगा। तो लिखेंगे, जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के जब पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ दूसरे सेल के धन ध्रुव के साथ तथा दूसरे सेल के
दूसरे सेल के रिंध्रु को बताइए अब क्या लिखेंगे। दूसरे सेल के रिंध्रु को तीसरे सेल के धंध्रु के साथ जोड़ते हैं और यही क्रम जारी रहता है। यही क्रम जारी रहता है तो इस प्रकार की समूहन को सेलों का क्या कहेंगे जी, श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो गया होगा और इसको हम क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ देंगे। चलिए, ये बाह्य प्रतिरोध R हो गया, सेल है, करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। चलिए अब यहां से काम करेंगे। अब देखिए हमें I पता करनी है, यानी सेल से प्रवाहित धारा की मान निकालनी है I। तो इसके लिए ओम का नियम, यानी सेल का परिपथ से, यानी सेल का विद्युत वाहक बल, यानी यहां पर यानी क्या होगा, E आपको बताए E क्या है जी, प्रत्येक, यानी E क्या है, यहां पर जो E है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है, आप बटा जो R होगा, तो यहां पर जो R होगा वो क्या होगा जी, यानी कुल प्रतिरोध होगा। और कुल प्रतिरोध मतलब ये जो 12R होगा एक्सटर्नल वाह प्रतिरोध है, आप प्लस क्या होगा जी, ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर देखिए दे देंगे प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध R। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो होगा, यानी जिसको हम RI से यहां पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें I फाइंड करने के लिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E चाहिए, साथ ही हमें यानी वाह प्रतिरोध तो है और हमें क्या, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर E यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटा इसके वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I मिलेगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसके आगे हम इधर बनाते हैं, यानी देखिए ये N सेल है, ये क्या है जी, N सेल तक है। तो लिखेंगे माना कि सेलों की संख्या n है, माना कि सेलों की संख्या n एवं प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है जी, E है। अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो दोस्तों परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा जी, यानी एक बार और देखिए, माना कि सेलों की संख्या n एवं प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, अतः परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकालना हो तो n गुने E हो जाएगा, यानी यहां पर NE हो जाएगा। और दोस्तों ये तो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव में भी देता है और कई बार आपको मतलब बोर्ड में भी क्वेश्चन दे रखा है कि सेलों के श्रेणी क्रम समूहन में परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो याद रखिएगा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE होता है। अब हमें क्या, ये सेलों की जो आंतरिक प्रतिरोध है, यानी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध यहां पर सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यहां पर लिखेंगे प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से, श्रेणी क्रम
समूहन से आप जानते होंगे R बराबर, तो दोस्तों यहां पर R बराबर ऐसे आपको मालूम होनी चाहिए R1 प्लस R2 प्लस R3, इस टाइप से हमने आपको बता रखे हैं व्यंजक। तो दोस्तों यहां पर हम R' कर लेते हैं समतुल्य प्रतिरोध के लिए, यानी आंतरिक प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध के लिए R' कर लेते हैं। R1 मतलब क्या हो जाएगा जी, R प्लस डॉट डॉट n टर्म तक, n टाइम्स तक जोड़ा गया है। तो दोस्तों R' बराबर क्या होगा, n इंटू R हो जाएगा। क्या होगा जी, R' बराबर n इंटू R होगा। अब हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा, यहां पर क्या निकालेंगे, कुल प्रतिरोध, हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा। तो दोस्तों यहां पर क्या है जी, R प्लस क्या होगा R', तो दोस्तों R के लिए तो R रहेगा प्लस R' के लिए क्या हुआ n इंटू R। तो चलिए दोस्तों अब एक काम करते हैं, अब यहां से हम मिटका देते हैं, यहां से मिटका देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पर लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो दोस्तों ओम के नियम से हमें क्या मिलेगा जी, I बराबर E, तो यहां पर E के लिए क्या है जी, E वहां पर क्या है जी, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या है जी, NE बटा, यानी इसके लिए कुल प्रतिरोध तो क्या है जी, R प्लस n इंटू R। देखिए दोस्तों यही तो रहा व्यंजक। देखिए उम्मीद है कि दोस्तों आप इजीली इस व्यंजक को कर लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इसमें जो विशेष स्थिति दिया है उसको समझना बिल्कुल जरूरी है। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। और यहां पर जो AI है, AI क्या है, परिपथ से प्रवाहित, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा है, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा, ये क्या है जी, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता है। तो दोस्तों यहां से एक काम करेंगे और यहां पर देख लेंगे n क्या है, सेलों की संख्या, n क्या है जी, सेलों की संख्या। E क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। याद रखिएगा कि यहां पर जो E है, E क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है। यहां पर जो R है, बताइए जो R है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है कि बाह्य प्रतिरोध है, ये तो बाह्य प्रतिरोध है, ये क्या है जी, बाह्य प्रतिरोध है, ये क्या है जी, बाह्य प्रतिरोध है। और यहां पर जो छोटा R है, ये क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल का क्या है जी, आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो उम्मीद है कि दोस्तों सेलों का श्रेणी क्रम समूहन क्या, इसकी परिभाषा को आप इजीली बता सकते हैं तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका व्यंजक आपको I बराबर NE बटा R प्लस n इंटू R होता है। I क्या है, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता का मान है, N क्या है, सेलों की संख्या है, E क्या है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, छोटा r क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब चलिए दोस्तों हम विशेष स्थिति को बताएंगे, आप देखते रहिए, काफी मजा आएगा। अब देखिए यहां पर एक काम करेंगे, यानी जब R इज ग्रेटर देन, वेरी इज ग्रेटर देन n इंटू R, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध से यानी वह प्रतिरोध का मान अधिक हो, तो दोस्तों यहां पर इसका मान नगण्य हो जाएगा और हमें I बराबर क्या मिलेगा, NE अब बटा क्या मिलेगा जी, R मिलेगा। तो दोस्तों I बराबर इसको n इंटू यानी क्या होगा, E बटा R। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि सेल्स यानी परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा, परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा, सेल से प्रवाहित हो रही धारा, प्रत्येक सेल से प्रवाहित हो रही धारा का मान का n गुना है। कितना गुना है, n गुना है। मतलब यहां पर आपको I बराबर n इंटू क्या होगा, E बाई R मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एक कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा और यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए दोस्तों यहां पर स्पेशल केसेस 1 था, स्पेशल केसेस 1 था। अब यहां पर देखिए हम आपको बताएंगे स्पेशल केसेस 2। तो दोस्तों अगर हम एक काम करते हैं, एन आर इज ग्रेटर देन, वेरी इज ग्रेटर देन आर,
तो इसका मान नगण्य हो जाएगा। तो I बराबर क्या मिलेगा जी, NE अब बटा क्या मिलेगा जी, N इंटू R। ए से कैंसिल, I बराबर क्या होगा, E बाई R। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, यानी परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी एक सेल से प्रवाहित विद्युत धारा के मान के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। कब नहीं मिलेगा, जब एन आर वेरी वेरी इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर की तुलना में इसका मान अधिक हो, तब यानी आपको जो करंट मिलेगा एक सेल से प्रवाहित हो रही धारा के मान के बराबर मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके रिलेटेड पॉइंट को आपको याद हो गया होगा। सबसे तो बड़ा पॉइंट ये हमने आपको बताया जो आपको याद रखना होगा, बिल्कुल आपको याद रखना होगा, यानी सेलों के श्रेणी क्रम के लिए परिपथ का कुल विद्युतवाहक बल क्या होगा जी, N इंटू E होगा। क्या होगा, NE होता है। और यहां पर जो N क्या होता है, N सेलों की संख्या होता है, E क्या होता है, प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल है। और दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, हमें कुल विद्युतवाहक बल निकालना होगा तो N इंटू E कर लेंगे। एक बहुत बड़ा ये था, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। और ओम के नियम से सेलों के श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक I बराबर NE बटा R प्लस N इंटू R होता है। I का अर्थ क्या होता है, परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का मान का प्रबलता का मान होता है। N क्या होता है, सेलों की संख्या। E क्या होता है, प्रत्येक सेलों का विद्युतवाहक बल। R क्या होता है, वाह प्रतिरोध होता है। R क्या, बड़ा R वाह प्रतिरोध हो गया, छोटा R सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो गया। और इसमें जो आपको कंडीशन बताया बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 2 नंबर टॉपिक की ओर। तो 2 नंबर हमने आपको बता रहे थे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों अब 2 नंबर हम आपको बताएंगे। 2 नंबर टॉपिक लिखवाए थे पैरेलल। दोस्तों क्वेश्चन हम बनाते हैं यहां पर, सेलों का समानांतर क्रम समूहन क्या है, समूहन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें, तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। चलिए अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आइए फिगर को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। यहां से ऐसे कर लेंगे। और यहां पर बहुत सारे सेल जुड़ा है। चलिए यहां पर देखिए क्या होगा, ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहां पर देखिए पॉइंट ए और यहां पर ले लेते हैं पॉइंट बी। देखिए यानी प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E हो गया, N तक जोड़ा गया है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r हो गया। क्या हो गया जी, छोटा r हो गया। अब यहां पर देखिए, यानी अगर इसको परिभाषा के रूप में बतानी हो, परिभाषा देनी हो, तो सिंपल सी बात है, यानी बोले कि जब सेल के प्रत्येक धन ध्रुव को एक साथ तथा ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़ते हैं और यही क्रम जारी रहता है, तो सेलों के ऐसे समूहन को सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। तो दोस्तों लिख सकते हैं, जब सेल के प्रत्येक, यहां पर सेलों कर लेंगे, जब सेलों के प्रत्येक धन ध्रुव को एक साथ तथा ऋण ध्रुव को एक साथ जोड़ते हैं,
और यही क्रम जारी रहता है, और यही क्रम जारी रहता है, तो इस प्रकार के समूहन को, इस प्रकार के समूहन को, इस प्रकार की समूहन को, तो इस प्रकार की समूहन को सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। चलिए, सेलों का समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब यहां से काम करेंगे। ये देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो यहां पर लिखेंगे यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा जी? ई होगा। कुल विद्युत वाहक बल ई होगा। चूंकि पैरेलल ग्रुपिंग में है, प्रत्येक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम हो जाएगा। यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ई है। और जो आंतरिक प्रतिरोध है ये क्या है जी? पैरेलल ग्रुपिंग में है, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समूहन से, समानांतर क्रम समूहन से। तो दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए, पिछले क्लास में तो बताया प्रतिरोधों के समानांतर क्रम समूहन, तो इसके लिए क्या होगा? 1/r डैश कर लेते हैं। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस यहां पर डॉट डॉट n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स। चूंकि n सेल है, तो दोस्तों यहां पर 1/r डैश बराबर आपको क्या मिलेगा जी? n/r मिलेगा। क्या मिलेगा? n/r। अब देखते हैं इधर। अब चलिए फिगर की कोई, हाँ एक मिनट, अभी फिगर की जरूरत है। यहां पर देखेंगे ए, अगर r डैश को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर r डैश बराबर, तो दोस्तों ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब r/n। कुल प्रतिरोध निकाल लिया जाए तो यहां पर कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? यानी r प्लस यहां पर क्या होगा? r/n। अब तो दोस्तों आराम से निकाल सकते हैं करंट आई, पता लगा सकते हैं आराम से। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, यहां पर इसकी जरूरत है, तो चलिए इसको छोड़कर बाकी को यहां से हटाते हैं। तो दोस्तों अब लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो दोस्तों ओम के जब नियम से लिखेंगे तो I बराबर हमें क्या मिलेगा? E A, यानी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अब बटा कुल प्रतिरोध, मतलब R प्लस r/n। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको आगे की तरफ हल करें तो यहां पर I बराबर आपको क्या मिलेगा? E/r हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर क्या होगा जी? नहीं, n लघुत्तम होगा, सॉरी n लघुत्तम। तो यहां पर n इंटू r, अब प्लस क्या होगा? छोटा r। तो I बराबर आपको क्या मिला? I बराबर आपको मिला, ये ऊपर चला जाएगा तो NE अब बटा क्या होगा जी? NR प्लस क्या होगा? छोटा r। तो दोस्तों ये रहा आपका एक, किसके लिए? सीलों की समानांतर क्रम समूहन के लिए। तो आइए दोस्तों यहां से इसको मिटकाते हैं। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक किसके लिए व्यंजक है? यानी किसके लिए? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए। परिपथ का यानी कुल विद्युत परिपथ, यानी आपको बताया परिपथ से प्रवाहित हो रही धारा I बराबर क्या होगा? NE/n इंटू बड़ा R प्लस छोटा r। वही मैंने बता रखे थे इसके पहले, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसके लिए मैंने I बराबर क्या बताया दोस्तों? यहां पर हम सही से लिखते हैं इधर से। I बराबर क्या बताया? NE बटा क्या बताए थे जी? बड़ा R प्लस n इंटू छोटा r। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा,
यहां पर देखिए छोटा आर फ्री है और इसमें बड़ा आर फ्री था, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलिए ये जो समीकरण एक लेते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 फ्रॉम मतलब इक्वेशन 1 से लेते हैं तो स्पेशल केसेस आपको देखने को मिलेगा। तो I बराबर यहां पर क्या है जी, E बटा R प्लस छोटा r बटा n। अगर दोस्तों यहां पर देखिए एक काम करते हैं कि बड़ा R मतलब वह प्रतिरोध इज वेरी वेरी इज ग्रेटर देन R बाई n, तो आपको I बराबर क्या मिलने वाला है, E बटा A तो नगण्य हो जाएगा मतलब R। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अगर यानी R बाई n के तुलना में इस R का मान बहुत अधिक हो तो परिपथ से प्रवाहित धारा का मान एक सेल से प्रवाहित धारा के मान के बराबर होगा। और यहां पर आगे देख सकते हैं मतलब ये स्पेशल केसेस 1 होगा, स्पेशल केसेस 1 है। आइए स्पेशल केसेस 2 पर नजर डालते हैं। स्पेशल केसेस 2 पर नजर डालेंगे तो दोस्तों I बराबर यानी यहां पर क्या हो जाएगा, I बराबर पर फॉर्मूला लिख देते हैं E बटा R प्लस छोटा r बटा n, और दोस्तों यहां पर R बाई n है इज वेरी वेरी इज ग्रेटर देन R। तो दोस्तों इसका मान नगण्य हो जाएगा और आपको I बराबर क्या मिलेगा जी, E आ बटा यहां पर R बाई n, तो ये तो ऊपर चला जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा जी AR। तो दोस्तों यहां पर आपको या ऐसे भी लिख सकते हैं I बराबर यहां पर यानी n इंटू क्या लिख सकते हैं जी E बाई R। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इसके लिए कि यानी परिपथ से प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक सेल से प्रवाहित हो रही धारा के मान का n गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब R बाई n इज वेरी वेरी इज ग्रेटर देन R इसके तुलना में। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आज का टॉपिक आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। इसके आगे एक और था मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में, तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।